सगवारी हो। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भैया पहले तो आज आप सब मन ला बधाई, काबर कि आज आप सब बा बन गए, काकर बा बन गए तब बने नालायक टू रहे भारत के, ओकर बा बन गए। अब एक का बधाई देना, एक बस सीधा न्यूज में आबो और शुरू करबो आज के समाचार ला। हिंदी में आता हूँ और शुरू करता हूँ। तो चलिए पहले समाचार पर आते हैं। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट, ये एक बहुत बड़ा समाचार रहा जो आज के लिए या आज आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको दो सर्किट पहले ही समझा चुका हूं। एक आपको राम वनगमन सर्किट समझा चुका हूं और दूसरा मैं आपको समझा चुका हूं वाटर टूरिज्म सर्किट। आज बारी है तीसरे सर्किट की, यानी ट्राइबल टूरिज्म सर्किट की। आज मुख्यमंत्री महोदय ने 3 जगह जनता के नाम रिसोर्ट जो है वो समर्पित किए। कौन सी 3 जगह है? तो ये 3 जगह है कुर्दुर जो बिलासपुर में है, दूसरा जो है धनकुल जो कोंडा गांव में है, और तीसरा है सरोधा दादर जिसके लिए आपको चलना पड़ेगा कवर्धा। ये 3 जगह जनता के नाम रिसोर्ट आज समर्पित किए गए। अब इसमें यह जानिए कि इस योजना के भीतर, पहले तो ये जानते हैं कि ये योजना है क्या। स्वदेश दर्शन योजना साल 2016। इस योजना में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट जब शुरू किया गया तो ऐसे राज्यों को चुना गया जहां ट्राइबल आबादी ज्यादा है और छत्तीसगढ़ उनमें से एक है। हमारे यहां से 13 जगह का चयन हुआ है जहां रिसोर्ट बनाए जाने हैं। 3 का मैं नाम आपको बता दिया, बाकी 10 का भी नाम आप लिख लीजिए और नोट करिए क्योंकि बहुत जरूरी है। तो एक है जशपुर, वो हिस्सा जहां चाय की खेती होती है या चाय के बागान है। दूसरा है कुनकुरी, चर्च के लिए फेमस है। मैनपाट आपको पता ही है, सरगुजा अंचल। कमलेश्वरपुर अगेन मैनपाट का हिस्सा, सरगुजा अंचल। इसके अलावा महेशपुर, सरगुजा अगेन। गंगरेल, धमतरी, हाँ ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। नथिया नवा गांव, इसके लिए आपको चलना पड़ेगा कांकेर। ये काम मैंने आपके लिए कर दिया है वरना आप जिला खोज रहे होते। इसके बाद जगदलपुर है, चित्रकोट और तीरथगढ़। 10 ये हो गए। 3 जो नाम मैं आपको ऑलरेडी बताया, कुर्दुर हो गया, इसके अलावा धनकुल, और मैं आपको बताया सरोधा दादर। ये 3 रिसोर्ट और बने। अब इसमें यह जानना जरूरी है कि इन 13 स्थानों में 96 करोड़ की लागत से रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, जिससे पर्यटन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही पर्यटन करने आने वाले लोग जाति जनजाति की कला संस्कृति सभ्यता समझ सकेंगे और साथ ही साथ उस जगह का जो इनकम है वो भी बढ़ सकेगा। लोक संस्कृति या लोक कला में शिल्प भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसकी खरीदी बिक्री भी बढ़ सकेगी। ये जानते हैं कि ये जो 3 जगह आज जनता के नाम समर्पित किए गए ये कौन कौन से हैं और क्या क्या है। पहले बात करेंगे कुर्दुर, यानी जिला बिलासपुर से आप बेलगहना जाइए, 12 किलोमीटर की दूरी पर आपको मैकल पहाड़ी की गोद में एक गांव मिलेगा। बैगा आदिवासी बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ मौजूद हैं या रहते हैं, वही अंचल पे मौजूद है कुर्दुर वाला रिसोर्ट। अब इस रिसोर्ट में जाहिर सी बात है बैगा ट्राइब को ध्यान रखते हुए सजाया गया है इस रिसोर्ट को, तो आप वहां उसकी कला संस्कृति देख सकेंगे। दूसरी जगह हम चलेंगे सरोधा दादर। सरोधा दादर के लिए आपको चलना पड़ेगा अगेन मैकल की गोद में बसे हुए कवर्धा। और कवर्धा में एक बहुत सुंदर घाटी पड़ती है, चिल्फी घाटी, छत्तीसगढ़ की बेहद खूबसूरत घाटी में से एक है। इसके अलावा यदि आप सनसेट या सनराइज देखने के शौकीन है, सूर्योदय सूर्यास्त देखने के शौकीन है, धरती और आसमान को मिलते हुए जगह देखने के शौकीन है जिसको क्षितिज कहा जाता है, तो आप ये सब कुछ सरोधा दादर के रिसोर्ट में रुक करके देख सकते हैं। तीसरी जगह अगर हम चलें तो धनकुल वाला रिसोर्ट जाना पड़ेगा। बस्तर संभाग के भीतर आपको चलना पड़ेगा कोंडा गांव। और धनकुल नाम क्यों? धनकुल बस्तर का एक बहुत महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, पूजा में प्रयोग होता है ये वाद्य यंत्र। एक मटकी और एक सूपे का प्रयोग करके बनाया जाता है और 2 लोग इसे बजाते हैं। आमतौर पर महिलाएं इसका वादन करती हैं, ऐसे बजाती हैं, और जब यात्रा पर्व होता है या माइक जसगीत गाना होता है तब इसका बड़ा प्रयोग किया जाता है, शायद ये ध्यान रखते हुए धनकुल नाम। तो यहाँ बस्तर की कला संस्कृति सब आप देख सकेंगे समझ सकेंगे। तो ये 3 आपको याद रखना है। स्वदेश दर्शन योजना 2016 याद रखना है। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट में आने वाली 13 जगहों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये थी सबसे बड़ी न्यूज आज के लिए। अब बात करेंगे बाकी के समाचार पे। दूसरी न्यूज भी वैसे कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज की जो दूसरी न्यूज है वो छत्तीसगढ़ अंचल में एक महत्वपूर्ण घोषणा से। क्या है ये घोषणा और किन के बारे में? पहले ये जानिए कि इस योजना में 3rd जेंडर को अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए मान्य मान लिया गया है। अनुकंपा नियुक्ति क्या होती है? यदि किसी व्यक्ति के पिता माता सरकारी नौकरी में है और उनका निधन हो जाता है कार्य पीरियड के भीतर, यानी वो रहते रहते ही, तो उनके संतान को उनके स्थान पर नौकरी मिलती है, इसे अनुकंपा नियुक्ति कहा जाता है। जाहिर सी बात है शैक्षणिक योग्यता देखी जाएगी, लेकिन उसके एवज में एक नौकरी, सरकारी नौकरी उन्हें मिलती है उसी विभाग में। इसके लिए पहले पुरुष और महिला वर्ग मान्य थे।
छत्तीसगढ़ राज्य पहला ऐसा राज्य बना जिसने थर्ड जेंडर यानी तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए भी ये मान्य कर दिया है, और देश में अपने किस्म का ये पहला अनाउंसमेंट है जहां तक अब तक समाचार मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य हमेशा से थर्ड जेंडर के बारे में सोचता रहा है, और अगर ये भी ध्यान रखें तो कुछ और चीजें हैं, जैसे थर्ड जेंडर के लिए पृथक बोर्ड गठित करने वाला भी छत्तीसगढ़ पहला ही राज्य था। इसके अलावा थर्ड जेंडर को मिलने वाली बाकी की सुविधाओं को मैं आपको बता देता हूं। पहला एक है कि यदि कोई थर्ड जेंडर का व्यक्ति ऋण लेना चाहता है तो उसे मात्र 3% की दर पर ऋण प्राप्त हो सकेगा। यदि वो निगम या नगर पंचायत के भीतर जब दुकान आवंटित होती है उसका हिस्सेदार बनना चाहता है तो 2% का आरक्षण रहता है उन दुकानों में उन्हें। और तीसरा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो थर्ड जेंडर में आता है और शिक्षा प्राप्त करना चाहता है इग्नू के तहत, तो उसकी शिक्षा मुफ्त होती है। ये लाभ छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है, और अब अनुकंपा नियुक्ति वाला, तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण घोषणा थी। अब बात करेंगे तीसरी न्यूज, तो यातायात के नियम तो जरूरी है हर किसी को जानना, और इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य के पाठ्य पुस्तक में अब इसे शामिल किया जाएगा, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। इसकी पहल करते हुए जो छत्तीसगढ़ राज्य SERTE यानी राज्य शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र है, इसने मांग रखी है, और आने वाले समय में सिलेबस में यातायात के नियम जुड़ने वाले हैं। तो भाई अब यातायात के नियम भी पढ़ाए सिखाए जाएंगे। बात करते हैं चौथी न्यूज की। हाँ, ये न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है और अपने किस्म की अलग है। टीवी ला देखी और लइका मन सीखी, छत्तीसगढ़िया एक स्लोगन बन गया, टीवी ला देखी लइका मन सीखी, यानी टीवी देखेंगे और बच्चे सीखेंगे। पहले बोलते थे टीवी देखोगे तो खराब हो जाओगे, अब टीवी देख देख के पढ़ाना है। तो भाई हर किसी के पास मोबाइल नहीं था और आपको क्या करना था, ऑनलाइन पढ़ाई करानी थी। तो इसको ध्यान रखते हुए जसपुर के जो कलेक्टर थे उन्होंने एक मुहिम शुरू की कि पढ़ाई जो है वो टीवी के माध्यम से हो। जसपुर अंचल में ये मुहिम सफल हुई। 12 से 2 बजे तक 3 विषय के लेक्चर लगते थे अलग अलग, और लोग उसे देख करके सीख रहे थे। यह जो पहल है, ये नवाचार जो है वो पसंद आया, और अब इसे प्रदेश में बाकी जगह भी लागू करने की योजना बनाई जा रही है। तो टीवी ला देखी और लइका मन सीखी योजना जसपुर से जुड़ी हुई थी वहां के कलेक्टर। तो भाई देखे, हर जो अधिकारी होता है वो अपनी तरह से अच्छा सोच सकता है। बात यह है कि आप किस तरह से सोचना चाहते हैं जब जॉब लग जाए। तो अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली जो न्यूज है उसके लिए आपको चलना पड़ेगा अंबिकापुर, और अंबिकापुर से सीधे हमारे प्रधानमंत्री तक। कैसे और क्यों? तो भाई आप सबको पता है अंबिकापुर भारत में जो सबसे स्वच्छ शहर है उनमें से रैंकिंग में पहले या दूसरे पर हमेशा मौजूद रहता है। वैसे भारत का पहला ऐसा शहर बना जो कचरा मुक्त शहर है, ये 2020 में घोषणा हुई थी। और आपको पता ही है 2019 में इंदौर के बाद दूसरा सबसे साफ शहर घोषित किया गया था। किसे घोषित किया गया था? तो हमारे अंबिकापुर को। तो यहाँ भाई स्वच्छता दीदी जो हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। कुछ 450 महिलाओं का ये समूह है जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या फिर वेट वेस्ट मैनेजमेंट का काम कर रही हैं, और कचरे का निपटारा बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं। तो भाई उनको सम्मानित करते हुए मोदी जी इनसे बात करने वाले हैं। संभवतः ये 20 अगस्त को वार्तालाप होगा, आप भी सुनिएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले समाचार पर। तो भाई अब बात करेंगे सकरी। कचरे पे बात आई है तो सकरी, तो आपको पता ही होगा सकरी में पहला ऐसा केंद्र बनाया गया था छत्तीसगढ़ राज्य का जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बना था, और फिर उस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से उर्वरक बनाए जाने थे, यानी खाद बनाए जाने थे। तो जब ये प्लांट बना लगभग महीने भर पहले की बात है, तो अब उसके कार्य का रिजल्ट सामने आया है, यानी कचरे से जो बना हुआ खाद है वो बन करके तैयार हो गया है, टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। सफल होने के बाद ये लगातार इस तरह का कार्य करता रहेगा। वैसे इसके बारे में छोटी छोटी और जानकारी जो आपको जान लेनी चाहिए। सकरी में जो बना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व ट्रीटमेंट प्लांट, ये दिल्ली की एक कंपनी है, उसने बनाया था। तो ये जो दिल्ली की कंपनी उसने आकर के इसको स्थापित किया, कंपनी का नाम भी याद रख सकते हैं, MSW सॉल्यूशंस नाम था इसका। तो अब कहा जा रहा है कि हर दिन अगर ये सब कुछ सफल रहता है तो कचरे से खाद बनेगा और प्रतिदिन 30 टन तक खाद बन सकेगा। तो अच्छी पहल है, और अगर सफल होता है तो राज्य के लिए तो अच्छी बात होगी। बात करते हैं अगली न्यूज पर। तो किसान न्याय योजना पर बात करेंगे। किसान न्याय योजना आपको पता ही है, वो धान की जो किस्त बाकी थी वो लगातार पेमेंट की जा रही है। 21 मई को पहली किस्त जारी हुई थी, और अब दूसरी किस्त जारी होने वाली है 20 अगस्त को। 20 अगस्त को क्यों जारी कर रहे हैं ये कमेंट बॉक्स पे आप लिख करके बताइए, खोजिए इसका कारण, और नहीं मिले तो मैं हूं। वैसे कल भी एक क्वेश्चन पूछा था कुकुर नदी के बारे में, तो जिला नारायणपुर उसका सही उत्तर है। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, आप सबको धन्यवाद जिन्होंने इसका सही उत्तर दिया। जिनको नहीं पता था आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले न्यूज पर।
तो धान विक्रय पंजीयन, अब धान विक्रय का पंजीयन शुरू हो गया है क्योंकि भाई धान की खरीदी भी होनी है। और ये जो है धान विक्रय 17 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर के बीच चलने वाला है। इसके लिए जाहिर सी बात है कि कितनी फसल हुई है ये जानकारी के लिए पटवारी जो वर्ग होता है उनको काम पर लगाया गया है और उनको कहा गया है कि 1 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक आप गिरदावरी या गिरदावली का काम पूरा कर लें। बहुत सारे लोग को इस शब्द का मतलब नहीं पता होता है और न्यूज़पेपर में आजकल रोज आ रहा है गिरदावली या गिरदावरी। तो भाई फसल कितने रकबे में लगी हुई है, किस तरह की फसल लगी हुई है, रबी की है, खरीफ की है, धान लगा है या कोई दूसरी फसल लगे हैं, इसकी डिटेलिंग और कितने क्षेत्र में लगा हुआ है, इसकी रिपोर्टिंग को कहा जाता है गिरदावली। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ये शब्द आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात करते हैं इसी में। तो भाई इस साल जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का लक्ष्य है वो 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि वही उसी मूल्य पर खरीदेगी जिसपे पिछले साल यानी 2500 रुपए। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। तो ये अजय नायर है, इनका निधन का समाचार ये प्राप्त हुआ है। अब अजय नायर कौन है? तो भाई तीजन बाई आप सब जानते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तीजन बाई जो है उनके सहयोगी कलाकार रहे। तो ये कीबोर्ड आर्टिस्ट थे, आर्गन बजाने के लिए जाने जाते थे और अभी लॉकडाउन के कारण काफी दिनों से बेरोजगारी काट रहे थे। इस लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग इसी स्थिति में गुजर रहे हैं। आप और हम या आप और हमारे घर परिवार वाले ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं। तो शायद इसी से दुखी होकर के उन्होंने सुसाइड किया या आत्महत्या की है। वैसे आपको इनका नाम याद रख लेना चाहिए क्योंकि ये तीजन बाई के सहयोगी कलाकार भी रहे। हर कोई सुशांत सिंह राजपूत हो जरूरी नहीं है, आपके राज्य का एक कलाकार है, सम्मान मिलना चाहिए। बात करते हैं अगली न्यूज की। तो चकरभाठा हवाई अड्डा बिलासपुर, तो इसको ना बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ हवाई पट्टी नहीं है, लेकिन बड़े हवाई जहाज उतर सके इतना विकसित नहीं था। तो अभी इसका कार्य लगातार तेजी पर है और कहा जा रहा है कि दिवाली आते आते यानी अक्टूबर नवंबर आते तक पूरा कर लिया जाएगा। तो अब आप दूसरा हवाई अड्डा याद रखने के लिए तैयार रहिए। एक तो आपको माना वाला पता ही है विवेकानंद जी के नाम पर, और दूसरा चकरभाठा जो बड़े हवाई अड्डे के रूप में जाना जा सकेगा छत्तीसगढ़ में। तो भाई याद रखें कहाँ है चकरभाठा। अब बात करते हैं दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की। एक है डॉक्टर विनय जायसवाल, ये मनेन्द्रगढ़ के विधायक हैं, और दूसरा आशीष छाबड़ा जो बेमेतरा के विधायक हैं। ये दोनों व्यक्ति पूरे भारत में 50 श्रेष्ठ विधायकों की जो सूची बनाई गई उसमें शामिल हैं और श्रेष्ठ विधायक माने गए हैं। तो ये जो एक फेम इंडिया एशिया पोस्ट नामक एक संस्था है उसने ये सर्वे किया था और उस सर्वे का नतीजा ये निकला है कि हमारे यहाँ से 2 विधायक, पूरे देश भर के विधायक भाई उनमें से 2 चुने गए हैं। कौन कौन से? विनय जायसवाल और आशीष छाबड़ा। विनय जायसवाल मनेन्द्रगढ़ और आशीष छाबड़ा बेमेतरा। किस आधार पर? विधायक अपने क्षेत्र के लिए कितना सक्रिय है, विधानसभा में कितनी क्वेश्चन पूछता है अपने क्षेत्र को लेकर के, अपने विभाग को लेकर के, या शून्यकाल के दौरान, प्रश्नकाल के दौरान कितने एक्टिव रहते हैं, इस आधार पर यह सारा रिपोर्टिंग किया गया था। तो बधाई हो इन दोनों को। अब बात करते हैं मुत्ते खड़गा जलप्रपात। मैं आपको बोला हर बार किसी नई जगह की तरफ लेकर चलेंगे। तो मुत्ते खड़गा जलप्रपात जो है आज उसके बारे में जानते हैं। वैसे ये स्थानीय जलप्रपात है और इसके लिए जाना पड़ेगा एटे गांव के भीतर आमाबोड़ा, और आपका जिला जाना पड़ेगा कांकेर। तो भाई आप सिर्फ कांकेर याद रख सकते हैं, ज्यादा मेहनत क्यों करें, गाँव का नाम एटे गांव याद नहीं होता है। तो कांकेर याद रखिए और मुत्ते खड़गा जलप्रपात। बोला ना पीएससी कहीं से भी जलप्रपात पूछ सकती है, तैयार रहे। अब बात करते हैं एक गुफा की, अलोर गुफा। अब अलोर गुफा जाना जाता है एक मंदिर के लिए, लिंगेश्वरी माता मंदिर, और इसके लिए आपको चलना पड़ेगा केसकाल। और केसकाल कहाँ जाएंगे? कोंडागांव। तो भाई ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है और कहा जाता है कि इस जगह पर हर साल मेला लगता है इसी माह यानी भादों के माह में। लेकिन इस साल कोरोना के कारण जो संचालक मंडल है उन्होंने तय किया कि हम इस साल इसे ओपन नहीं करेंगे, तो इसलिए चर्चा में आया और आपको मिल गई एक न्यूज। अलोर गुफा कहाँ है? केसकाल में है, लिंगेश्वरी माता का मंदिर है। अब बात करते हैं माझीगुड़ा ग्राम की। ये एक अगेन सैड न्यूज है। माझीगुड़ा ग्राम, यहाँ पशुओं का टीकाकरण हो रहा था और इस टीकाकरण के दौरान हुआ कि बहुत सारे पशु, इनफैक्ट 5-6 पशु जो है उनकी मृत्यु हो गई और बहुत सारे पशु जो है वो गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं। भाई टीकाकरण से ठीक होते हैं, यहाँ हो गई है बात मौत और बीमार होने की। तो अब ये जांच का विषय बन गया है। छत्तीसगढ़ में ऐसे भी 2 बड़े कांड हो चुके हैं। एक बार
आंख फोड़ने वाले कांड के बारे में तो आपको पता ही होगा, बागबहरा में बहुत चर्चा हुआ था। तो अब थोड़ा माझीगुड़ा पे भी ध्यान रखेंगे, हालांकि ये पशुओं से जुड़ा हुआ है लेकिन भाई उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जगदलपुर के भीतर पड़ेगा। अब इस पर रिसर्च होनी बाकी है, नतीजा जो भी आएगा मैं तो हूं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं हाँ बस्तर अंचल से मेरे प्रेम की। तो उस प्रेम के तहत आपको मिलेगा नई जानकारी। पैली और सोली ये मापन का पैमाना है जो आज भी बस्तर अंचल में यूज होता है। आमतौर पे किलोग्राम, लीटर ये सब नापते हैं ना। अगर तरल नापना है तो फिर वो लगाइए, और अनाज नापना है तो किलोग्राम, ग्राम। तो अभी पैली और सोली की बात करते हैं। ये दोनों मापने के पैमाने हैं जो बस्तर में प्रचलित है। तो जैसे तामी होता है ना, बस उस तरह का होता है। अनाज नापने से लेकर के लिक्विड नापने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है। इसका थोड़ा सा गणित है, वो जान लेते हैं। सोली इसमें छोटा पैमाना कहा जाता है और एक सोली में लगभग 500 ग्राम अनाज आ जाता है। वैसे इस सोली का जो आकार होता है 8 सेंटीमीटर का उसका व्यास होता है, यानी कि वो जो गोल घेरा बनेगा 8 सेंटीमीटर का और लगभग 11 सेंटीमीटर गहरा होगा। उसमें वो अनाज भर के निकालते हैं और दे देते हैं और एग्जैक्ट माप रहती है। अब यदि हम बात करें पैली की, तो एक पैली बराबर 4 सोली होता है। यानी आप गणित तो इतना जानते ही होंगे। अब यानी इसका होगा 14 सेंटीमीटर का व्यास, वो गोल घेरा, और गहराई देखें तो 15 सेंटीमीटर की। तो ये माप के बेहतरीन पैमाने माने जाते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो भाई 20 पैली मिलाकर के बनता है एक खंडी और 3 खंडी मिलाकर के बनता है एक बोरा। आज भी बस्तर अंचल में मापने के लिए यही प्रयोग किया जाता है। अच्छा एक बात और, थोड़ा सा और रुक जाए। तो भाई ऐसा है कि आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे बात शेयर की थी पर आपने मुझे सपोर्ट किया, बड़ा अच्छा लगा। पढ़ाई की क्वालिटी मेंटेन करने का मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ और आप उसके साथ बने रहे तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आप सबका धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आपको पता ही है, उधर लाइक का बटन है वो दबाना है। कमेंट करिए और बताइए कि आपको और क्या नया जानना है या क्या नए विषय पर आपको चर्चा करनी है। हाँ, मेरी ऑनलाइन क्लास में शुरू करने वाला हूँ, तो ऑनलाइन क्लास के बारे में जिसको भी जानकारी लेनी है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि मैं क्या शुरू कर रहा हूँ और किस सब्जेक्ट से शुरू कर रहा हूँ। मैं पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। अच्छा लगा आपसे मिलकर के, फिर मिलेंगे। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।